हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले विटामिन की पूरी डिटेल वीडियो या जितने भी इसमें टॉपिक हैं उन सब की डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है, जिसमें आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, सी, के, बी, इन सब के बारे में आपको डिटेल वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है। आसान सा सवाल है। तो ये जो विटामिन शब्द है यह जो है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा से, जिसका मतलब क्या होता है, ये इसको आप इस तरीके से सब्सटीट्यूट करके पढ़ते हो, वीटा एंड अमाइन। ठीक है, वीटा का मतलब हो जाता है जीवन और अमाइन का मतलब होता है प्रोटीन। तो वीटा एंड अमाइन यहाँ से हमारा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन शब्द किसने दिया। तो नाम याद रखना, सी फंक ने जो था विटामिन शब्द के बारे में बताया था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी तो आ जाएगा हॉपकिंस। क्या आ जाएगा? हॉपकिंस। देखो, ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, तो इनको तो याद करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लिखा विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, यानी विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो याद रखना, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। तो विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। ऑप्शन था 0 कैलोरी, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो आप क्या आंसर करोगे? 0 कैलोरी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विटामिन को कितने पार्ट में हम जो है वर्गीकृत करते हैं। तो याद रखना, विटामिन को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अभी 2 पार्ट कौन कौन से हैं वो बताती हूँ। एक तो आपका होता है, देखो, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील मतलब कि फैट सॉल्यूबल। ठीक है ना। वसा में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? फैट सॉल्यूबल। और एक होता है जल में घुलनशील। कौन सा होता है? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील मतलब कि वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, एक तो बोला वाटर सॉल्यूबल और एक बोला फैट सॉल्यूबल। जो देखो जल में घुलनशील है, सिंपल सी बात है, वो बॉडी में स्टोर तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जो है वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी से स्वेट या यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्यूबल कौन सा होता है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये हमारे कौन से हो जाते हैं? जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल। और अगर आ जाए फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो आ जाएगा ए, ई, के, डी, यानी ये होते हैं हमारे। इसको आप ऐसे कीड़ा से भी याद कर लेना, के, ई, डी, ए। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? फैट सॉल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आता है। ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि लिवर में कौन सा विटामिन स्टोर रहता है। लिवर मतलब यकृत में, साथ साथ लिख लीजिएगा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, लिवर में या फिर यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर रहता है। तो याद रखना, विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए एंड विटामिन डी ये किस में स्टोर रहते हैं? आपके लिवर में स्टोर रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो याद रखना, सनशाइन विटामिन या धूप से मिलने वाला विटामिन किसको कहते हो? विटामिन डी को कहते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन बोलते हैं। यानी धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? हमें सूर्य देवता से मिलता है, तो कौन सा हो जाता है? हमारा विटामिन डी। ठीक है ना। अच्छा, विटामिन डी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पर तो हमने बोला कि सनशाइन विटामिन। एक और क्वेश्चन आता है कि हार्मोन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो ये भी याद रखना, हार्मोन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो आंसर आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को ही जो है हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और अगर ये सवाल आ जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो आंसर करोगे क्या आ जाएगा, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। इसको हिंदी में सूखा रोग भी बोल देते हैं। और एक और याद करना, ओस्टोमलेशिया। एक तो याद कर लेना यहाँ पर रिकेट्स, और एक याद कर लेना ओस्टोमलेशिया। ये बड़ों में होता है, और ये बड़ों में होता है ओस्टोमलेशिया, जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो थोड़ी बुर से जाती है ना। और ये रिकेट्स किस में होते हैं, बच्चों में, जिससे वो जो है सीधे चल फिर नहीं सकते। और एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, कि जो विटामिन डी है ना इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्सीफिरोल। याद रखना, देखो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो जो विटामिन है उसका केमिकल नेम, उसका रासायनिक नाम, इसके बाद उससे होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं एक उनके बारे में, ये दो चीज़ें तो करनी ही करनी है ना। तो कैल्सीफिरोल, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफिरोल। विटामिन डी को ही कहा जाता है सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को ही जाना जाता है हार्मोन के नाम से। इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया। अगला क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड। तो विटामिन के अध्ययन को क्या बोलोगे, आ जाएगा विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, ये बोलते हो आप किसको, विटामिन के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन आता है कि आँखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है। तो आईसाइट हमारी सही रहे उसके लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, हमारा विटामिन ए। विटामिन ए होता है, और विटामिन ए से ही याद रख लेना कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो हो जाता है ये कैरेट, जो गाजर होती है, ये क्या है, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम बता दो। तो विटामिन ए का केमिकल नेम याद करना तो बड़ा ईजी है, क्योंकि जैसे देखो आँखों से संबंधित है ना, तो हमारी जो हम बाहर से कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो इमेज होती है वो आँखों में कहाँ पर बनती है, हमें पता है रेटिना पर बनती है ना। तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम भी क्या हो जाता है, रेटिनोल। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, क्या नाम हो जाएगा इसका, रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम हो गया रेटिनोल। और आँखों में इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। और जब भी आई डोनेट करते हैं तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, तो याद रखना कॉर्निया, जो हमारे आँख में एंटर करते ही जो पारदर्शी पार्ट होता है कॉर्निया। ठीक है, चलो इसके बाद आता है एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है। तो याद रखना एंटी कैंसर विटामिन किसको बोलते हो, विटामिन ए को। वैसे कहीं कहीं पे इसका आंसर विटामिन सी भी दिया जाता है, तो आप दोनों याद रखना कि एंटी कैंसर विटामिन क्या आ जाएगा, हमारा विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट बोला एंटी इन्फेक्शन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन सा होता है। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कौन सा आ जाएगा, हमारा विटामिन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। अब यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, है ना, कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो याद रखना एक तो रतौंधी रोग, कौन सा होता है, रतौंधी रोग, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है जो पर्सन है उसको डिम लाइट में दिखना क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, किसमें, आपका रतौंधी रोग में। इसके बाद एक और होता है कलर ब्लाइंडनेस। वैसे ये जन्मजात है जो कलर ब्लाइंडनेस है, या बोल दें तो वर्णांधता। इसमें जो होता है पर्सन रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस जो जन्मजात है, इसमें जो है वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और एक हो जाता है ये रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। और रतौंधी रोग से एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखना कि रतौंधी रोग को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है निक्टोलोपिया। क्या बोला जाता है, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया, ये भी आप यहाँ से याद रखोगे। तो ये हो जाता है हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी रोग। और यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस। बाकी विटामिन ए की डिटेल वीडियो बना रखी है अलग से, वो देख लेना। विटामिन डी की वीडियो बना रखी है 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो, उनको वहाँ से कवर करके फिर क्वेश्चन का सेट लगाना, बड़ी ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा विटामिन B12। देखो B12 लिखा है, इसका मतलब है कि जो विटामिन बी है ना, वैसे तो सब में मैंने A C D E K यही लिखे हैं, लेकिन इसमें लिखा है 12। तो ये जो विटामिन बी है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, मतलब इसमें क्या होते हैं, विटामिन बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B3 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, विटामिन पूरा ग्रुप होता है, तो इसको जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन बोला जाता है, तो विटामिन बी हमारा हो जाएगा। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। अच्छा, B12 का अगर मैं आपको केमिकल नेम बताऊं तो वो भी याद रखना, क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, ये किसका हो जाएगा, आपका B12 का नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B1 बोला तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। क्या हो जाएगा, थायमीन। और अगर ये आ जाए कि विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होगा, तो आंसर करोगे बेरी-बेरी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी-बेरी रोग होते हैं, जिसमें जो पर्सन है उसको भूख नहीं लगती, चक्कर आते रहते हैं, फटीग मतलब वीकनेस जो होती है फील होती रहती है, किसमें, विटामिन B1 में, जिससे क्या होता है, बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन C की खोज किसने करी थी, तो याद रखना विटामिन C की खोज किसने करी थी, हॉलकट ने की थी। ठीक है, विटामिन C की खोज किसने की थी, हॉलकट ने की थी। ल है ये, किसने की थी, हॉलकट। इसके बाद अगला आता है कि विटामिन C का केमिकल नेम बताइए, तो विटामिन C का केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बारे में विटामिन C की जो है पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से भी जो है इसको देख लेना। उसमें ना मैंने खाली एस्कॉर्बिक तक बोला, तो उसके लिए सॉरी, आप उसको वहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। इसका केमिकल नेम पूरा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये अम्ल बोलना रह गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आ जाएगा विटामिन C। इसके बाद है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो मिल्क में जो है आपका विटामिन C नहीं पाया जाता। इसके बाद जो छिली हुई सब्जियां होती हैं, अगर उनको वॉश कर देते हैं तो उससे भी कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो याद रखना विटामिन C जो है वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा कि विटामिन D की डिस्कवरी किसने करी थी, तो विटामिन D की डिस्कवरी करी थी हॉपकिंस ने। विटामिन D की डिस्कवरी करी थी हॉपकिंस ने। और विटामिन D का केमिकल नेम क्या हो जाता है, अभी बताया था, तो कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको भी ये क्या करते हैं, मतलब ये दोनों मिल के काम करते हैं कि कैल्शियम भी तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब D होगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा विटामिन B2 का केमिकल नेम। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विटामिन B2 का केमिकल नेम हो जाता है राइबोफ्लेविन। और जो ये विटामिन B2 है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है विटामिन G। ये भी याद रखना कि जो विटामिन B2 है इसी को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन G के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो मनुष्य की त्वचा है या होठ, मतलब यहाँ से साइड से टीयरिंग वगैरह हो जाती है, किलोसिस उसको आप बोलते हो, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी से ही होता है। क्या बोलते हैं इसको, किलोसिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, देखिएगा कि विटामिन B3 का मुख्य काम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B3 का मुख्य काम होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है ना, बॉडी में क्या करना, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। ये काम किसका होता है, विटामिन B3 का होता है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना ये होता है पेलेग्रा। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने बना रखे हैं, विटामिन B एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी, उसको आप कवर कर लेना। ठीक है।
तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, और ये क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन B3 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है विटामिन P। इसको किस नाम से जाना जाता है, देखो P पेलेग्रा ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है, विटामिन P। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन E को। इससे पहले जो मैंने स्केलेटन वाली वीडियो बनाई थी उसमें पूछा था कि ब्यूटी बोन कहाँ पाई जाती है ना, तो ये जो कैल्विकल बोन होती है शोल्डर पे, उसी को क्या बोलते हो, ब्यूटी बोन। और ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हो, विटामिन E को। थोड़ा रिलेट करके चीज़ें पढ़ोगे, जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि विटामिन E का केमिकल नेम क्या होगा, तो याद रखना विटामिन E का केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, टोकोफिरोल। नेक्स्ट आता है एंटी फर्टिलिटी या फिर नपुंसकता, मतलब जो पेरेंट हैं वो अपने बेबी को बर्थ नहीं दे पाएंगे तो किस विटामिन की कमी की वजह से होगा, तो याद रखना विटामिन E की कमी की वजह से ही क्या होती है, एंटी फर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्त का थक्का जमाने में, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीटेड है, और ये विटामिन E और K इसकी इकट्ठी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, ठीक है ना। तो ब्लड क्लोटिंग करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो हो जाएगा विटामिन K। विटामिन K किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो यहाँ से कट लग गया, अब खून बहता ही रहेगा ऐसे तो हम मर ही जाएंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, वो रक्त बहने से बंद हो जाए, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है आपका विटामिन K। इसके बाद विटामिन K का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, फाइलोक्यूनिन। ये भी याद रखोगे, फाइलोक्यूनिन क्या हो जाएगा, विटामिन K का रासायनिक नाम। अच्छा, ये तो बोला जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब जैसे नसों में, वेन्स में ब्लड बह रहा है, अगर वो बहना ही बंद हो जाए, है ना, वो जम जाए, तो वो ना जमे उसके लिए बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हो एंटी ब्लड क्लोटिंग। तो एंटी ब्लड क्लोटिंग किसको बोलते हैं, हेपरिन को बोलते हैं, ठीक है। एंटी ब्लड क्लोटिंग किसको बोल देंगे, हेपरिन को बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्जाइमर का संबंध किससे है, तो एल्जाइमर होता है भूलने की बीमारी, तो इसका संबंध है विटामिन B12 से। ये बताया था ना, जिसका केमिकल नेम था साइनोकोबालामाइन। इसके बाद विटामिन B7, अच्छा क्वेश्चन है, इसका रासायनिक नाम बताओ, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन, ठीक है, क्या हो जाता है, बायोटिन। और ये भी याद रखना कि विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B7 को कहा जाता है विटामिन H। क्या हो जाता है, विटामिन H के नाम से जो है विटामिन B7 को कहते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम बताओ, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, ये होता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। और विटामिन B9 को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है विटामिन M, ठीक है। विटामिन M के नाम से किसको जाना जाता है, विटामिन B9 को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो याद रखना एनीमिया, यानी रक्त की कमी या फिर अरक्तता यहाँ से हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।